बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप सब क्यूरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हमने जो स्टार्ट लेना है वो हैविंग क्लास विद सब क्यूरी लेना है। आइए आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हैविंग क्लास विद द सब क्यूरी। जब पहले हम जो है वो वेयर के साथ सब क्यूरी कर रहे थे, यहाँ पर हमने हैविंग क्लास का यूज़ करना है। नेस्टेड सब क्यूरी कैन आल्सो बी यूज्ड इन हैविंग क्लास। हैविंग क्लास के साथ भी हम नेस्टेड क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं, यानी हैविंग क्लास को इस्तेमाल करते हुए हम सब क्यूरी लिखेंगे। द वेयर रेफर्स टू अ सिंगल रोज़। जब हम वेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो सिंगल रोज़ की बात हो रही होती है। एंड हैविंग रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ रोज़, यानी जब ग्रुपिंग की हुई हो, ग्रुप्स ऑफ रो को हमने एक्सट्रैक्ट करना हो, स्पेसिफाइड इन अ ग्रुप बाय क्लास। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द डिपार्टमेंट विच हैव एन एवरेज सैलरी ग्रेटर दैन द एवरेज सैलरी ऑफ अ डिपार्टमेंट नंबर 30। आपने क्यूरी लिखनी है जिसमें आपने डेटा डिस्प्ले करना है एवरेज सैलरी का, जो कि ग्रेटर हो एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 30। डिपार्टमेंट नंबर 30 की जितनी एवरेज सैलरी है उससे ग्रेटर जो सैलरी हो बाकी डिपार्टमेंट की, उनको आपने डिस्प्ले करना है। तो इसमें सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, सिलेक्ट लिस्ट के अंदर हमने लिखा डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज का फंक्शन, यानी कि सैलरी के ऊपर हमने एवरेज का फंक्शन लगाया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हैविंग क्लास के अंदर आप लिखेंगे सब क्यूरी, और उससे पहले हैविंग क्लास एवरेज सेल ग्रेटर दैन, यानी जहाँ पर एवरेज सैलरी ग्रेटर हो, सेलेक्ट एवरेज सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ग्रुप बाय आपने किस हवाले से किया, डिपार्टमेंट नंबर के हवाले से किया, और जहाँ पर आपने चेक की है एवरेज सैलरी, इनर क्यूरी के अंदर आप चेक कर रहे हैं एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 30, और साथ में कंडीशन ये लगाइए कि एवरेज सैलरी ग्रेटर हो ये वाला जो रिज़ल्ट आता है उससे। सो हमारी रिज़ल्टेंट वैल्यू जो है यहाँ पर डिस्प्ले हुई ये है, जहाँ पर हमने डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी जो है वो डिस्प्ले कराई, तो ये टोटल हमारा जो है इसका रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद हमने एग्जांपल एक और की, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द जॉब विद द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। आपने वो जॉब टाइटल यानी वो जॉब को डिस्प्ले करना है जिसमें एवरेज सैलरी सबसे ज़्यादा हो। तो इसके लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट, जॉब, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयड टेबल, ग्रुप बाय किस हवाले से किया, जॉब के हवाले से। हैविंग एवरेज सैलरी इक्वल है सिलेक्ट मैक्सिमम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से, ग्रुप बाय जॉब, और उसको जॉब के हवाले से हमने क्या किया, ग्रुप बाय किया। तो इस हवाले से ये देखें हमारी एग्जाम्पल का जो रिज़ल्ट है ये कैलकुलेट होके आया। अब इसमें सबसे पहले आपके पास क्या अगर ये क्वेरी देखी जाए तो ये थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी लूपिंग करते हैं तो इनर लूप जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से यहाँ पर इनर क्यूरी जो है वो आपकी पहले रिज़ल्ट आपको फाइंड आउट करके देगा, जिसका रिज़ल्ट जो है वो आपकी आउटर क्यूरी जो है वो यूज़ होगी। द इनर क्यूरी फर्स्ट फाइंड द एवरेज सैलरी फॉर ईच जॉब ग्रुप। हर ग्रुप के लिए पहले क्या की जाती है, एवरेज सैलरी को फाइंड आउट किया जाता है। एंड मैक्सिमम फंक्शन गेट्स द हाईएस्ट एवरेज सैलरी, और मैक्सिमम का फंक्शन क्या करेगा, आपको हाईएस्ट एवरेज सैलरी फाइंड आउट करके देगा। द वैल्यू 5000 इज़ यूज इन अ हैविंग क्लास। हैविंग क्लास के अंदर फिर जो आपकी वैल्यू जो है कैलकुलेट होके आई वो यूज़ हुई। द ग्रुप बाय क्लास इन द मेन क्यूरी इज़ नीडेड बिकॉज द मेन क्यूरी सेलेक्ट लिस्ट कंटेन बोथ एन एग्रीगेट एंड नॉन एग्रीगेट कॉलम। फिर उसके बाद हमारी ऑटर क्यूरी यूज़ होगी जिसके अंदर हमने कॉलम भी सिलेक्ट किए हैं, तो इसमें एग्रीगेट वाला फंक्शन भी यूज़ हुआ और नॉन एग्रीगेट कॉलम भी यूज़ हुए। अब जो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हैं सब क्यूरीज़ के लिए। Some important points about using a subquery are as follow. The inner query must be इन पैरेंथेसिस। जो आपकी इनर क्यूरी है वो हमेशा आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंडीशन। कंडीशन जहाँ पर आपने लगाई है उसकी राइट हैंड साइड पे, जैसे यहाँ पर भी हमने पीछे अगर हमने कंडीशन लगाई थी तो उसकी राइट साइड पे आपने क्या लिखना है, क्यूरी को लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास है द सब क्यूरी में नॉट हैव एन ऑर्डर बाय क्लास। सब क्यूरी के अंदर आप
ऑर्डर बाय क्लास को यूज़ नहीं करते, तो ऑर्डर बाय क्लास अपीयर एट द एंड ऑफ अ मेन सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसको मेन सेलेक्ट स्टेटमेंट के एंड पर यूज़ किया जाता है। मल्टीपल कॉलम ऑन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ अ इनर क्यूरी मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम अपीयरिंग ऑन द कंडीशन क्लास ऑफ द मेन क्यूरी। जो आप कॉलम सेलेक्ट लिस्ट के लिख रहे हैं इनर क्यूरी के अंदर, वो सेम सीक्वेंस में होने चाहिए आउटर क्यूरी के। द डेटा टाइप ऑफ द नंबर ऑफ अ कॉलम लिस्ट मस्ट ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग, उनकी डेटा टाइप भी कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। सब क्यूरी आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द मोस्ट डीपली नेस्टेड टू द लीस्ट डीपली नेस्टेड अनलेस दे आर कोरिलेटेड सब क्यूरी। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सबसे अंदर क्यूरी होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी अनलेस आपने उसके ऊपर कोई कोरिलेटेड सब क्यूरी जो है वो नहीं लगा दी। लॉजिकल एंड एसक्यूएल ऑपरेटर्स में बी यूज्ड एज वेल एज एनी एंड ऑल। आप एनी और ऑल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम वो तमाम ऑपरेशन इनके साथ परफॉर्म कर सकते हैं जो हम सिंपल क्यूरी के साथ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कोरिलेटेड सब क्यूरीज जो है वो क्या होती हैं। अब कोरिलेटेड सब क्यूरी is a subquery which is executed once for each candidate row considered by the main query, जिसको main query की हर candidate row के लिए ये execute होती है। It uses the value from the column in the outer query, ये outer query के value को use करती है। It causes the correlated subquery to be processed in a different way, ये मुख्तलिफ तरह से query को execute करने के लिए use होती है from ordinary नेस्टेड सब क्यूरी। जिस तरह से नेस्टेड सब क्यूरी काम करती है ये उससे मुख्तलिफ तरह से काम करने के लिए यूज़ होती है। इन नॉर्मल सब क्यूरी द इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट रन्स फर्स्ट एंड एग्जीक्यूट वंस। जैसे कि नॉर्मल सब क्यूरी में हमारे पास होता है कि इनर स्टेटमेंट हमारे पास पहले एग्जीक्यूट होती है। इट रिटर्न्स द वैल्यू टू द मेन क्यूरी, और मेन क्यूरी को वो वैल्यू दी जाती है और वो उसको यूज़ करती है। कोरिलेटेड सब क्यूरी एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रो कंसीडर बाय द आउटर क्यूरी, ये आउटर क्यूरी की हर रो के लिए एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। द इनर क्यूरी इज़ ड्रिवन बाय द आउटर क्यूरी, द इनर क्यूरी जो है वो आउटर क्यूरी से ड्राइव होती है। द फॉलोइंग स्टेप आर एग्जीक्यूटेड फॉर कोरिलेटेड सब क्यूरी, कोरिलेटेड सब क्यूरी के लिए हमारे पास ये वाले स्टेप जो हैं वो यूज़ होते हैं। गेट अ कैंडिडेट रो, सबसे पहले हम कैंडिडेट रो को फाइंड करते हैं, यानी जिस रो के लिए एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट द इनर क्यूरी यूजिंग अ कैंडिडेट रोज वैल्यू, उसके बाद कैंडिडेट रोज की वैल्यू को यूज़ करते हुए इनर क्यूरी को एग्जीक्यूट किया जाता है। यूज़ द वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द इनर क्यूरी टू क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट। इसके बाद इनर क्यूरी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए कैंडिडेट रो की वैल्यू को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई किया जाता है। रिपीट अनटिल नो कैंडिडेट रो रिमेन्स, और जब तक आपके पास कोई भी रो जो है वो नहीं बचती तब तक आप इसको रिपीट करते जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्यूरी के लिए कहा गया है, एग्जाम्पल में उसको एलेबोरेट किया गया है। राइट अ correlated subquery to find the employee who earn a salary greater than the average salary for their department। उन एम्प्लॉय का आपने डेटा लिखना है जो जिनकी सैलरी जो है उनके डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सेल, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर दैन। अब अंदर हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इनर क्यूरी। सेलेक्ट एवरेज सेल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ई डिपार्टमेंट नंबर, जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर बराबर क्या है, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, यानी एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर। अब इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास ये जो है एक टेबल की फॉर्म में रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है। लेकिन इसको समझने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रही है, द अबव कोरिलेटेड सब क्यूरी वर्क एज फॉलो। सबसे पहले मेन क्यूरी की बात हो रही है। इट रिट्रीव द फर्स्ट कैंडिडेट रो ऑफ एम्प्लॉयज स्मिथ इन अ डिपार्टमेंट नंबर 20 अर्निंग 800। सबसे पहले ये क्या करेगी, स्मिथ का डेटा जो है वो फाइंड आउट करेगी जो कि डिपार्टमेंट नंबर 20 से है और वो अर्न कितना करता है, 800। सेकेंड नंबर पे एम्प्लॉय इन फ्रॉम क्लास के अंदर जो एम्प्लॉय है हैज़ एलियस ई डेट क्वालिफाइज
डिपार्टमेंट नंबर कॉलम रेफरेंस इन द इनर क्यूरी वेयर क्लास। वेयर क्लास के अंदर वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम को जिससे रेफरेंस किया जाता है। वेयर क्लास कंपेयर 800 अगेंस्ट द वैल्यू रिटन बाय द, जो 800 की वैल्यू आउटर क्यूरी की थी यानी जो कैंडिडेट रो की थी उसको कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, इनर क्यूरी की वैल्यू के साथ। इनर क्यूरी जो वैल्यू रिटर्न करती है। अब उसके बाद ये हमारे पास मेन क्यूरी का रिज़ल्ट हो गया। उसके बाद इनर क्यूरी ने काम क्या करना है, इट कंप्यूट्स एवरेज सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट। ये क्या करेगी, एवरेज सैलरी को फाइंड करेगी डिपार्टमेंट नंबर के हवाले से। द वेयर डिपार्टमेंट नंबर वैल्यू इज़ द वैल्यू ई डॉट डिपार्टमेंट दैट इज़ द वैल्यू पास टू द इनर क्यूरी फ्रॉम द आउटर क्यूरी डिपार्टमेंट नंबर कॉलम। यहाँ पर आउटर कॉलम से वैल्यू जो है वो इनर में जो है वो पास होती है। एवरेज सैलरी फॉर स्मिथ डिपार्टमेंट 20 इज़ 2175। स्मिथ के एवरेज सैलरी जो है स्मिथ के लिए डिपार्टमेंट नंबर 20 में 2175 है। द कैंडिडेट रो डज नॉट मीट्स द कंडीशन एंड इज़ डिस्कार्डेड। ये जो है कैंडिडेट रो जो हमने नेक्स्ट फाइंड की है ये हमारी कंडीशन के मुताबिक नहीं है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। द सेम स्टेप्स आर रिपीट फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट रोज़ ऑफ आउटर क्यूरी। आउटर क्यूरी के जो नेक्स्ट हमारे पास रो आती है एज अ कैंडिडेट की, यानी नेक्स्ट रो हमारी कंसिडर होगी एज अ कैंडिडेट की, उसको क्राइटेरिया के साथ मीट किया जाता है। अगर तो वो इनर क्यूरी की क्राइटेरिया के साथ मीट करती है तो उसको फॉलोअप किया जाता है, एल्स उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ जो हैं वो यूजेस लिखे गए हैं, बताए गए हैं कोरिलेटेड सब क्यूरी के ये किस लिए यूज़ होती है। द कोरिलेटेड सब क्यूरी इज़ यूज टू रीड एवरी रो इन अ टेबल। ये टेबल की हर रो को रीड करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आपको बताया गया कि बाहर से ये पहले कैंडिडेट रो को फाइंड आउट करती है, फिर उसको कंपेयर करती है। इट कंपेयर्स द वैल्यू इन ईच रो अगेंस्ट द रिलेटेड डेटा। ये हर रो के वैल्यू को क्या करती है, रिलेटेड डेटा के साथ कंपेयर करती है। इट इज़ यूज्ड व्हेनेवर अ सब क्यूरी मस्ट रिटर्न अ डिफरेंट रिज़ल्ट और सेट ऑफ रिज़ल्ट। ये तब यूज़ की जाती है जबकि हर रो ने हमारे पास जो है या फिर हमारे पास जो सब क्यूरी है उसने डिफरेंट डेटा जो है हर रिटर्न करना हो फॉर ईच कैंडिडेट रो कंसीडर बाय द मेन क्यूरी, जिसको मेन क्यूरी से कंसीडर किया जाता है। A correlated subquery is used to answer a multi-part question whose answer depend on the value in each row of the present parent query. The inner select is normally execute once for each candidate row. हर जो candidate row होती है उसके लिए inner query जो है वो आपकी execute करती है correlated subquery के अंदर। यानी पहले आपकी जो है वो आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है उसमें और वो हमें कैंडिडेट रो देती है जिसके क्रॉस क्या होता है, इनर क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। ये सेम उस वे में काम करती है जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग के अंदर लूप यूज़ करते हैं। तो लूपिंग में क्या होता है कि पहले आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है, फिर इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। पीछे मैंने थोड़ा सा मिस्टेकली ये बोल दिया था कि इनर लूप जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा फिर आउटर लूप यूज़ होगा, तो ऐसा नहीं है। पहले हमारे पास आउटर लूप यूज़ होता है, उसके बाद हमारे पास इनर लूप यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब हम बात करते हैं कि बाहर वाली एक आइट्रेशन के साथ अंदर वाली तमाम आइट्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट होती हैं, तो ये उस हवाले से कोरिलेटेड सबक्यूरीज जो हैं वो काम करती हैं। उसके बाद एक्सिस्ट ऑपरेटर आता है। द एक्सिस्ट ऑपरेटर इज़ फ्रीक्वेंटली यूज विद द कोरिलेटेड सबक्यूरी। ये सबक्यूरी के कोरिलेटेड सबक्यूरी के साथ यूज़ होता है। इट चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रो रिटन बाय द इनर क्यूरी। ये रोज़ की एग्जिस्टेंस को चेक करता है जो कि इनर क्यूरी रिटर्न करती है। द इनर क्यूरी डज नॉट रिटर्न अ कॉलम वैल्यूज़, रेदर इट रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जो है वैल्यूज़ को रिटर्न करेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले द एम्प्लॉय हु हैव अ एटलीस्ट 1 पर्सन रिपोर्टिंग टू दैम। वो डिपार्टमेंट लिखें जिनमें एटलीस्ट एक बंदा जो है रिपोर्ट कर रहा हो। तो इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर क्लास में एग्जिस्ट ऑपरेटर, उसके आगे सब क्यूरी में लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर एम्प्लॉय डॉट MGR। एम्प्लॉय टेबल का जो MGR है इक्वल है E डॉट
एम्प्लॉय नंबर के ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, इसको ऑर्डर बाय किस हवाले से किया, ऑर्डर एम्प्लॉय नंबर के हवाले से। अब ये एम्प्लॉय नंबर के हवाले से हमारे पास जो है वो डेटा जो है वो अरेंज हो के इनका आ गया। उसके बाद एग्जांपल है राइट अ कोरिलेटेड सब क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हुज डिपार्टमेंट इज़ नॉट इन द डिपार्टमेंट टेबल। उन तमाम एम्प्लॉय का डेटा लिखें जिनका डिपार्टमेंट जो है वो दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज़ नॉट इन अ डिपार्टमेंट टेबल, जिनके डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट टेबल के अंदर नहीं है। तो ये इस हवाले से हमारे पास जो है वो क्वेरी है, इसको आप देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।